नमस्ते बच्चों। अगर आपको मजेदार, सीख देने वाली और दिलचस्प कहानियां पसंद है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शीर्षक, राजा की खुजली और राजकुमारी की पाद। एक मजेदार और अनोखी कहानी बच्चों के लिए। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक राजा रहता था जिसे एक बहुत बड़ी समस्या थी। उसके चेहरे पर बहुत जोरों से खुजली होती थी और राज्य का कोई भी वैद्य ये समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। राजा ने खुजली दूर करने के लिए हर उपाय आजमा लिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। तब उसने एक अनोखा ऐलान किया, जो भी मेरी खुजली ठीक करेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। देश भर से लोग आए, लेकिन कोई भी राजा की परेशानी का हल नहीं निकाल पाया। फिर एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया और राजा से पूछा, क्या आपको औषधि मिल गई? राजा ने बोतल थमाते हुए कहा, हाँ, ये रही। बूढ़े ने बोतल को गौर से देखा और बोला, ये दवा इस खुजली के लिए नहीं है। राजा ने हैरानी से पूछा, क्यों नहीं? बूढ़े ने गंभीर होकर कहा, राजन, आपको एक दुर्लभ बीमारी है जिसका नाम है प्रिंसेस पिंपल्स। ये तब होती है जब कोई राजकुमारी आप पर पाद देती है। राजा हैरान रह गया, राजकुमारी ने मुझ पर पाद दिया? हाँ, बूढ़ा बोला, और इसका इलाज सिर्फ एक ही है, राजकुमारी का एक चुंबन। राजा को ये अजीब तो लगा, लेकिन खुजली इतनी ज्यादा थी कि वो अब और सहन नहीं कर सका। वो उस राजकुमारी को ढूंढने निकल पड़ा जिसने उस पर पाद दिया था। एक समझदार बूढ़े ने उसे कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब राजा ने राजकुमारी को सारी बात बताई तो वह हंस पड़ी और खुशी से मदद करने को तैयार हो गई। उसने राजा के गाल पर एक प्यारा सा चुंबन दिया और चमत्कार हुआ। राजा की खुजली तुरंत बंद हो गई। राजा इतना खुश हुआ कि उसने राजकुमारी के सम्मान में एक राजसी पाद महोत्सव का ऐलान कर दिया। पूरे राज्य को आमंत्रित किया गया और राजकुमारी को विशेष सम्मान दिया गया। राजकुमारी बहुत खुश हुई कि राजा ने उसे जैसे वह है वैसे ही स्वीकार कर लिया, पादों समेत। उन्होंने शादी कर ली और खुशहाली से रहने लगे, कम से कम अगले पाद महोत्सव तक। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजा ने एक दिन फिर बूढ़े से कहा, खुजली फिर हो रही है। बूढ़ा महल की लाइब्रेरी में गया और एक मोटी सी किताब निकाली। कुछ पन्ने पलटने के बाद उसने कहा, ये मुश्किल होने वाला है। क्या करना होगा? राजा ने पूछा। बूढ़े ने कहा, तुम्हें विस्परिंग वुड्स, फुसफुसाते जंगल जाना होगा। वहां एक झोपड़ी है जहां एक बूढ़ी औरत रहती है। वह तुम्हें जादुई औषधि देगी। राजा ने तुरंत जंगल की ओर यात्रा शुरू कर दी। बहुत देर तक चलने के बाद वह थक गया और बैठ गया। तभी एक सुंदर युवती सामने आई और बोली, क्या आप रास्ता भटक गए हैं? मैं एक झोपड़ी ढूंढ रहा हूँ। राजा ने कहा, ओह, क्या आप जमीन खरीदना चाहते हैं? युवती मुस्कुरा कर बोली। राजा थोड़ा भ्रमित हो गया, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ पूछे, युवती ने उसका हाथ पकड़ लिया और पेड़ों के बीच ले गई। थोड़ी देर में वे एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंच गए। ये रही झोपड़ी, युवती ने कहा। राजा ने धन्यवाद कहा और झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। मैं अपनी खुजली के लिए जादुई दवा लेने आया हूँ, राजा ने कहा। बूढ़ी मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसने राजा को एक हरी रंग की दवा दी और कहा, इसे पी लो, तुम अच्छा महसूस करोगे। राजा ने दवा ली और महल लौट गया। महल पहुंचते ही उसे बूढ़ा आदमी मिल गया। बाद में पता चला कि राजकुमारी अपनी पादों को छुपा रही थी क्योंकि उसे शर्म आती थी। लेकिन जब राजा ने उसे अपनाया तो सब कुछ बदल गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके प्यार और सपोर्ट से ही हम और भी मजेदार और नई कहानियां ला पाते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा प्यारे बच्चों।